नए मुख्यमंत्री को लेकर के तेज हुई उथल पुथल। शिंदे ने आज की सभी बैठकें की रद्द। फडणवीस अजित पवार के साथ हुए दिल्ली रवाना। देवेंद्र फडणवीस ने खोली सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले फर्जी पत्रकारों की पोल। संजय राउत का बड़ा खुलासा, बताया आखिर क्यों गिरी थी महाविकास अघाड़ी की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं, चुनावों के नतीजे आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सभी को इंतजार है कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कब उसके चेहरे को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो साफ होगी। इस बीच आपको बता दें कि लगातार नए मुख्यमंत्री को लेकर के उथल पुथल का सिलसिला जारी है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं एकनाथ उन्होंने आज की अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी है और वो देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बता दें, खबर यह है कि वो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात पर मुहर लग जाएगी। दरअसल आपको बता दें, हालांकि चुनाव के नतीजे आए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। महायुति को जहां प्रचंड जीत मिली है, तो वहीं अभी भी सभी के जहन में यह सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसको लेकर के बकायदा पिछले दिनों दिल्ली में बैठक भी हुई थी और यह बैठक तकरीबन 2.5 से 3 घंटे भी चली थी, लेकिन यहां पर भी किसी भी तरीके की कोई क्लियरेंस नहीं मिली थी कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच बड़ी खबर अब यह सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम कार्यक्रम आज के रद्द कर दिए हैं और वो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ मिलकर के दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, हालांकि बीजेपी की ओर से 5 दिसंबर की डेट दी गई है कि 5 दिसंबर को आजाद मैदान में महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा, लेकिन जो चेहरा है वो अभी भी सामने नहीं आया। इस बीच आपको बता दें कि जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनका एक इंटरव्यू काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो मुंबई में 4-5 ऐसे फर्जी पत्रकारों की पोल खोल रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं और अपने ओर से मनगढ़ंत खबर बनाते हैं। दरअसल यहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मुंबई में 4-5 पत्रकारों का एक ऐसा ग्रुप है जो कि घर पर बैठ करके सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाता है। एक दिन वे ठाकरे भाइयों को एक साथ होने का दावा कर देते हैं, तो दूसरे दिन एकनाथ शिंदे और फडणवीस के टूटने का दावा कर देते हैं। ये तो अलग ही किस्म की पतंगबाजी है, अलग ही किस्म का यह अफवाह फैलाया जा रहा है। सीधे तौर पे पिछले दिनों से जब से महायुति की सरकार बनी है, विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो महायुति की इस प्रचंड जीत को पचा नहीं पा रहे हैं और इसी तरीके का दावा कर रहे हैं कि कैसे अभी तक मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान नहीं किया गया है और जाहिर तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसमें टूट हो सकती है। इस तरीके की खबरें लगातार प्लांट की जा रही है, लेकिन इन खबरों को लेकर के खुद देवेंद्र फडणवीस ने यह बता दिया कि कैसे ये फर्जी पत्रकार घर पर बैठ के अपने मनगढ़ंत तरीके से ये कहानियां बुनते हैं और लोगों तक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात संजय राउत की करें तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और ये बता दिया कि आखिर 2019 में महाविकास अघाड़ी की सरकार क्यों गिरी। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यदि महाविकास अघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह विभाग अपने पास रखा होता तो उनकी सरकार नहीं गिरती। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नई सरकार के गठन में देरी हो रही है और इसी को लेकर के जब सवाल संजय राउत से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जो गृह मंत्रालय का विभाग है इसको लेकर के ही ये पूरी की पूरी माथापच्ची हो रही है, क्योंकि संजय राउत ने ये कहा कि एकनाथ शिंदे पुलिस की सलामी लेने के लिए गृह विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। वो पुलिस व्यवस्था का उपयोग करके बीजेपी के लिए ही मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि हमें भी महाविकास अघाड़ी सरकार में गृह विभाग शिवसेना के पास ही रखना चाहिए था। ठाकरे ने उस समय ऐसा किया होता तो आज महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं गिरी होती। आप भी सुनिए संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। कळत नाही, भारतीय जनता पक्ष जगातला पहिला क्रमांकाचा पक्ष, नरेंद्र मोदींसारखा मजबूत नेता, अमित शहांसारखा मजबूत नेता महाराष्ट्रात, देवेंद्र फडणवीस वगैरे वगैरे वगैरे, एका गृहमंत्री पदावरून
या महाराष्ट्र राज्याचं सरकार अधांतरी लटकून पडलेलं आहे. हा, हे कसले मजबूत लोक आहेत? मग कोण आहेत समोर तुमच्या? तुमचं स्वतःचं बहुमत आहे. तुमच्याकडे बहुमताचा आकडा स्वतःच आहे. तुमच्याबरोबर अजित पवार आहेत 40 लोक घेऊन. शिंदे गटाचे लोक आहेत नाहीत मला माहीत नाही, भविष्यात काय करतील. पण बहुमत असतानाही 15 दिवस तुम्ही शपथ घेत नाही, राज्याला सरकार देत नाही, राजभवनामध्ये सत्ता स्थापनेचा दावा तुम्ही करायला तयार नाही अद्याप. तुमचे जे समर्थक आमदार आहेत त्यांची नावं तुम्ही द्यायला तयार नाही. राज्यपालाकडून तुम्ही सरकार स्थापनेचं निमंत्रण घेतलेलं नाही आणि तुम्ही मांडव घातला. काय प्रकार आहे? राजभवन तुम्ही चालवताय का? आणि हे एका गृहमंत्री पदावरून थांबलेलं नाहीये, तुम्ही लक्षात घ्या. भारतीय जनता पक्षाने मनात आणलं तर हे समोरचे जे काय मागण्या करतायत ना, एका मिनिटात चिरडून टाकते. काय डरपोक लोक आहेत सगळे. ईडी सीबीआयला घाबरून पळून गेलेले लोक आहेत. आणि जे निवडून आलेले आहेत ते का स्वबळावर निवडून आलेले नाहीयेत. ते कसे निवडून आले, कोणत्या माध्यमातून निवडून आले हे भाजपला माहिती आहे आणि त्यांनाही माहिती आहे. त्यांना जनमताचा पाठिंबा अजिबात नाहीये, लक्षात घ्या. परत परत मी तुम्हाला सांगतोय. पण एका गृहमंत्री पदावरून हे सरकार लटकलेलं नाही. यामागे काही वेगळी कारणं आहेत का? आमच्याकडली माहिती आम्ही देऊ ना, पण फक्त एक गृहमंत्री पद हा वादाचा विषय सरकार स्थापनेमधला असू शकत नाही. अनेक राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्षानं सरकार बनवलेली आहेत. आपल्या मित्रांबरोबर बनवली आहेत, स्वतंत्रपणे बनवली आहेत. प्रस्थापित मुख्यमंत्र्यांना डावलून नवीन लोक आणलेले आहेत. त्याच्यामुळे शिंदे कोण हा प्रश्न लोकांपुढे पडलेला आहे ना, की वेगळा काही आहे का, की फडणवीसांच्या जागी वेगळं कोणी आणलं जातंय का, त्यासाठी थांबलंय का? तर या सगळ्या गोष्टीचा उलगडा उद्यापर्यंत व्हायला पाहिजे, नाहीतर आम्ही जे पुस्तक आमचं बंद आहे ते उघडू. नाही, पण राऊत साहेब तुम्हाला काय वाटतं की शिंदे शिवसेनेला गृहमंत्रीपद का हवं? शिंदे सेनेला गृहमंत्रीपद यासाठी हवं आहे की त्यांना पोलिसांचे सलाम हवेत. पोलीस यंत्रणा वापरून त्यांनी अनेकांवरती खोटे गुन्हे दाखल केले, दहशत निर्माण केली, निवडणुका लढण्याचा प्रयत्न केला. ही यंत्रणा त्यांच्या हातात पाहिजे आणि भविष्यामध्ये याच यंत्रणेचा वापर करून ते भारतीय जनता पक्षाच्या अंगावर सुद्धा जाऊ शकतात. ही त्यांची वृत्ती आहे आणि विकृती सुद्धा आहे. दुसऱ्या क्रमांकाचं खातं हे गृह खातं आहे, पण मुख्यमंत्री गृह खातं आपल्याजवळ ठेवतो, देवेंद्रजींनी ठेवलेलं आहे. कारण जेव्हा जेव्हा आम्ही त्यांच्याशी पूर्वी चर्चा करायचो तेव्हा ते सांगायचे की उद्धव ठाकरेंनी गृह खातं दुसऱ्या पक्षाला द्यायची चूक करू नये, आमचं तेच म्हणणं होतं. आणि गृह खातं विधानसभेचं अध्यक्षपद त्या काळात ते संवेदनशील विषय होते, त्यांच्यामुळे आमचं सरकार पडलं, आता पडलं नसतं. इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ तौर से इस बात को लेकर के दावा कर दिया कि देखिए अगले 6 महीने में संजय राउत जो है वो उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के बीच में दरार पैदा करवा देंगे. दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने कहा कि यदि बीजेपी और अविभाजित शिवसेना ने सहयोगी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा होता तो महायुति को मिली जीत से कहीं अधिक बड़ी जीत होती. मुंबई में बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद दानवे ने कहा कि शिवसेना संजय राउत की वजह से टूटी है और आप देखिएगा 6 महीने का इंतजार करिए, संजय राउत उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच भी दरार पैदा करेंगे. दानवे ने कहा कि अगर शिवसेना नहीं टूटी तो उसने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो हमारी जीत अब तक मिली जीत से और कहीं अधिक बड़ी होती, जिस तरीके से हम 2019 में विधानसभा चुनाव आराम से जीता था. खैर, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर के जो राजनीति है काफी ज्यादा गरमाई हुई है. इस बीच आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट सेक्शन में आपकी जो राय हो जरूर बताएं. धन्यवाद.